अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त अवाम दोस्त और अवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। कई माह बाद हुकूमत ने किया स्कूल खोलने का दोबारा से फैसला। स्कूल खोलने के बाद स्कूल मालिकान ने दिया वालिदैन को भारी फीसों की मद में एक ज़ोर का झटका। महंगाई और बेरोज़गारी से वालिदैन वैसे ही परेशान और ऊपर से ये भारी भरकम फीसों का एक और झटका। वालिदैन इस बारे में क्या सोचते हैं, आइए चलते हैं वालिदैन से बातचीत करते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है कि स्कूल खुल जाएंगे, 3 दिन स्कूल आना है, 2 दिन ऑनलाइन क्लासेस होंगी, तो इससे बच्चों को फ़ायदा होगा या सिर्फ फीस निकल लेंगे पेरेंट्स से? इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसके अंदर सिर्फ फ़ीस लेने का फ़ायदा है इनका और कुछ भी नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि फ़ीस बिल्कुल माफ़ कर दी जाए और पूरे साल की फ़ीस ना लें और पूरा साल स्कूल बंद करें। और जो नई सेक्शन जो शुरू होगी वो जनवरी फरवरी से नई सेक्शन खुले जब ये कोरोना का बिल्कुल खात्मा हो जाए। अभी कोरोना की नई वेव का सुनने के नई वेव लोगों को शुरू हो गई है दोबारा अभी यूनिवर्सिटी में और इसमें 2-3 चीज़ों में 2 केसेस आ गए हैं, बिल्कुल केसेस आना शुरू हो गए। मैं तो यही कहूँगा कि मेरा मशवरा तो यही है कि स्कूल ना खोला जाए, क्योंकि उसको खोलने का मकसद है कि बच्चों को की जान पे खेलने वाली बात है बिल्कुल। तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे जाएं और मैं दूसरे पेरेंट्स को भी यही मशवरा दूंगा कि अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें और फीस भी ना दें, पूरे साल की फ़ीस ना दें। मैं तो ये कहता हूँ। तो स्कूल तो फीस माफ़ी नहीं कर रहा, वो तो बोल रहा है रिजल्ट भी नहीं देंगे। वो आप स्कूल छोड़ दें, दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्कूल नहीं भेजें बच्चों को, छोड़ दें, बोले ठीक है आप फीस नहीं ले रहे, हम बच्चा बाहर निकाल लेते हैं, दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दें। बहुत सारे स्कूल हैं जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि 20% फीस जो माफ़ की जाएगी और जो फीस एक्स्ट्रा फीस नहीं ले जाएंगी, तो उस पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। देखिए 20% का माफ़ करने का मकसद 15% उन्होंने बढ़ा दी फीस, वो बढ़ गई तो 5% ही हमारे को वे वो ना 5% लेके हमने क्या करना है। इससे बेहतर है कि भाई 5% पूरे नहीं लो, हम तो दे ही नहीं रहे ना, हम तो लेने की बात ही नहीं कर रहे, हम तो दे ही नहीं रहे फीस, हम देना ही नहीं चाहते फीस, बिल्कुल भी नहीं देना गवर्नमेंट से आपकी क्या दरख्वास्त है? यही है, गवर्नमेंट तो बस बोल बोल के हम लोग सब थक गए, गवर्नमेंट कुछ करने वाली नहीं है। और गवर्नमेंट अगर अच्छा निज़ाम कर ले गवर्नमेंट और स्कूलों का, तो हम प्राइवेट स्कूलों में डालें नहीं, एडमिशन ही ना कराएं प्राइवेट स्कूलों में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की जो पढ़ाई अच्छी हो जाएगी तो कौन डालेगा प्राइवेट में, वो हम फालतू की फीसें भरेगा। तो इससे हमारा मशवरा गवर्नमेंट को यही है कि भाई गवर्नमेंट के जो इदारे हैं और जो इसके जो सईद गनी साहब हैं, वो इसको जो है आप गवर्नमेंट स्कूलों को जो है अच्छा प्रमोट करें, तो हम अपने बच्चे प्राइवेट से निकाल के गवर्नमेंट में डाल देंगे। जितने दिन स्कूल बंद थे उतने दिन की तो ये माफ़ करें, समझ रहे, जब तक लॉकडाउन चला हुआ है। अब ये ज़बरदस्ती फ़ीस ले रहे हैं। फ़हीम भाई हैं 27,000 रुपये दे के आए फ़ीस, ये खड़े हुए बेचारे, ये रहे, ये मजबूर बोला, नहीं तो तुम्हारे बच्चों का स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। गवर्नमेंट का कोई रोल नज़र नहीं आ रहा, कोई रेगुलेशन नज़र नहीं आ रही। इन लोगों ने फ्री हैंड दिया हुआ है या ये लोग ब्लैकमेल या यरगमाल बने हुए हैं प्राइवेट स्कूलों के मालकान से। ये सारे का सारा बेनिफिट जो है वो प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं, जबकि आवाम जो है वो ये जुर्माने भर रही है और ये भारी फीसें अदा कर रही है। उस पीरियड के दौरान जब लोगों को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बच्चों का साल ज़ाया हो गया, बच्चों की तालीम का नुकसान हुआ, लेकिन गवर्नमेंट जो है कोई स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं। इन लोगों को किसी तरह भी वो अपने कानून के शिकंजे में या कानून की गिरफ्त में लाने के लिए तैयार नहीं। या तो गवर्नमेंट जो है इन लोगों के हाथों ब्लैकमेल है या यरगमाल है, या इन्हीं लोगों को बेनिफिट करना चाह रही है एट द कास्ट ऑफ। परेशान है क्योंकि सबके माली हालात अभी इस्टेब्लिश नहीं हुए, बेरोज़गार हो गए हैं बहुत से। और जो है कहते हैं स्कूल वालों का ये है कि जब तक आप फ़ीस पे नहीं करोगे तो वो ऑनलाइन क्लास भी नहीं लेने दे रहे हैं। तो इसीलिए हम सब जमा हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। और ये है कि हमें भी अफसोस होता है क्योंकि बच्चों को भी कहा जाता है बीच में कि आप बच्चे भी महसूस कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स फीस नहीं पे कर पा रहे हैं तो हमें क्लास नहीं ली पा, वो अपने फ्रेंड्स में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। तो बच्चे भी ज़हनी तवाज़ुन ज़ाहिर है उनका भी डिस्टर्ब हो रहे हैं वो लोग भी। तो ये ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही हैं इसका कोई फ़ायदा भी है या सिर्फ खाना इसका देखें बिल्कुल, मतलब जो है देखें मेरे 3 बच्चे, मैं सुबह 8 बजे से उनके साथ बैठती हूँ तो मुझे 2 बजे मैं फ़ारिग होती हूँ। यानी पेरेंट्स बॉन्ड हो गए, मदर्स खासकर बॉन्ड हो गई हैं क्योंकि घर में बच्चे पढ़ते नहीं हैं। स्कूल में एक माहौल होता है पढ़ने, वहाँ पे जाते हैं बैठते हैं, उनको पता है कि डिसिप्लिन भी होता है वहाँ पे, लेकिन घर में वो चीज़ नहीं होती। आप बच्चे को बार बार बोलते हैं, फिर टीचर्स कहती हैं मदर्स आंसर नहीं दें, बच्चे को करने दें, तो जब बच्चा तवज्जो ही नहीं देगा तो कैसे आगे चलेगा। और ये साल तो वैसे ही ज़ाया, और अभी भी अगर इन्होंने खोला है तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है। और उसके जो बैकलॉग है, जो फीसेस मांग रहे हैं 6 महीने की, 5 महीने की, उसका भी ये कि 2 मंथ जो है ना 20% डिस्काउंट दिया, उसके बाद उन्होंने जो है बंद कर दिया। उसके बाद हम जो इस बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं जिसमें, तो उसमें उन्होंने जो है 15% जो है ना इंक्रीज़ कर दिए, एनुअल चार्जेस भी लिए और स्कॉलरशिप दी है वो इस तरह कि जो है ना उन्होंने जैसे 5,000 है 6,000 कर दी,
और फिर उस पर 20% स्कॉलरशिप 15% स्कॉलरशिप इस तरह लगाई है कि 400 कम कर दिए। तो वो मतलब उसके लिहाज से उनके लिहाज से हमने 20% डिस्काउंट दे दिया। तो पेरेंट्स ज़्यादा पेरेंट्स जाहिल तो नहीं है ना, पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, हमें शऊर है, हमें पता है। तो ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही है ना। हम चलें, हम इस्टेब्लिश हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन जो बेचारे और हैं मिडिल क्लास है वो कैसे अपने बच्चों की जो रैंक पे रहते गवर्नमेंट से आप क्या डिमांड करेंगे, क्या आप लोगों की दरख्वास्त है? कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें। प्राइवेट स्कूल सही बात है उनकी, जिस तरह हमारे नदीम सर ने कहा है कि जाएं और तहकीकात करें कि ये रजिस्टर्ड भी हैं या नहीं हैं और इनके सारा डेटा निकालें, क्योंकि इस तरह तो नहीं चलेगा ना। बच्चे पढ़ रहे नहीं हैं और फीसें हम देते नहीं ना, टीचर्स को पे कर रहे हैं। और फिर ये कि हर चीज़ तो इनकी बची हुई है ना, बिजली भी बची हुई है। सबसे बड़ी बात तो इनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल इस दफ़ा कम आया है। तो आपको कैसे, जिन लोगों ने दिए कम से कम आप वो तो आगे बढ़ाएं ना। ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाने का तजुर्बा लाजमी है, जो किसी टीचर के पास नहीं है। 6 घंटे का स्कूल था, 1.5 घंटे की जो है वो क्लास दे रहे हैं, और वो भी चंद सब्जेक्ट्स की, बाकी सारा काम लोड जो है वो वालिदैन पर है। अच्छा, जो साहिब हैसियत है वो तो शायद अफोर्ड कर लें जिनके पास, वरना इंटरनेट के 2,500-3 हज़ार रुपये महीना दें, स्मार्टफोन 20-22 हज़ार रुपये का दिलवाएँ। इस वक्त पेरेंट्स बहुत परेशानी में हैं, बहुत सख्त परेशानी में हैं। और उसके बाद आप फीस के चालान भेज दें और कहें कि हमको रियायत नहीं करते, हम किसी कोर्ट के आर्डर को नहीं मानते, हम कुछ भी नहीं करते। तो हमारा मुतालबा ये है कि ये साल जो है बच्चों का ज़ाया हो चुका है। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर धोखा ना दिया जाए। हम इस साल कोई फ़ीस अदा नहीं करेंगे। अगर कोई फ़ीस कंपनसेशन को नुकसान हुआ है प्राइवेट स्कूलों का, जो कि नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो सरकार उनको कंपनसेशन दे। ये सारा लोड जो है वालिदैन के ऊपर नहीं डाला जाए। दूसरा ये, जब से ये स्कूल रीओपन हुए हैं तो फीसेस भी बढ़ गई हैं, एडमिशन फीस जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी बढ़ा दी गई है। तो ये फ़ायदा भी होगा बच्चों को, ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं? कोई फ़ायदा नहीं होगा बच्चों को। लाखों बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी, उनको फ़ीस मांग रहे हैं, उनकी फ़ीस मांग रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? कोई उनको पूछने वाला नहीं था, लेकिन अब हम हैं इनको पूछने वाले, और इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह ताला। कोर्ट में भी जाएंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, घेराव भी करेंगे, और पुरअमन तौर पर अपना जो है वो हक मांगेंगे और इनको हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। हमें कोई फ़ायदा है ही नहीं ऑनलाइन का, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मोबाइल में चार्जिंग नहीं होती, कभी मोबाइल डेटा नहीं चल रहा होता। मतलब ये क्या चक्कर है ऑनलाइन सिस्टम, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा भाई। फीस खींचने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे सिर्फ ड्रामे किए जा रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं हो रही। गवर्नमेंट के आला से आला अफसरान के इनके शेयर्स होल्डर हैं, ये अपना लॉस कहीं से चाहते नहीं हैं, बस किसी तरीके से इस गरीब आवाम का और खून निचोड़ लें। अगर इकट्ठे होकर के अपनी आवाज़ निकालेंगे तो उससे कोई फ़ायदा हो सकता है। अगर इसी तरह अकेला बंदा फ़ीसें देता रहेगा और फीसें भरते रहें, और फिर जो है स्कूल वाली माफिया जो चल रही है हमारे यहाँ, ये अपना पेट भरते रहेंगे। जी सर, क्या कहेंगे, ये जो फीसिस के मामले हो रहे हैं, फीसें बढ़ा भी दी गई हैं, रजिस्ट्रेशन भी बढ़ा दी गई हैं, और अभी आपसे ज़बरदस्ती फ़ीस भी ली गई है, आप बता रहे थे? भाई फ़ीस तो मैं भर चुका हूँ, मतलब फ़ीस तो उन्होंने ली है, कोई 20% कोई माफ़ तो इन्होंने किया नहीं है भाई। इन्होंने कहा भाई फ़ीस तो आपको भरनी, हाँ फुल फ़ीस पे की है, फ़ीस तो आपको भरनी पड़ेगी, फ़ीस तो आपको भरनी ही पड़ेगी, तभी आपको रिज़ल्ट भी देंगे, या तभी आपको रिज़ल्ट देंगे। ऐसे आपको नहीं देंगे, आप चले जाएँ, फ़िलहाल आप फ़ीस भरें, वाउचर लेके जाएँ और आप फ़ीस भरें, तभी हम आपको रिज़ल्ट देंगे। इन्होंने इस तरीके से भी हमसे मतलब बात की है, सीधी सी बात। तो ये फ़ायदा हो रहा है, ये जो फीसेस पे कर रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और ऑल्टरनेटिव कोई फ़ायदा है ही नहीं ऑनलाइन का, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मोबाइल में चार्जिंग नहीं होती, कभी मोबाइल डेटा नहीं चल रहा होता। मतलब ये क्या चक्कर है ऑनलाइन सिस्टम, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा भाई। ये फीसें ऐसी जा रही हैं ये? हाँ ना, ये फीसें तो समझ लो ऐसे जा रही है कि इससे अच्छा तो कि हम अपने घर में ही खा लेते भाई वो पैसे, तो वो ज़्यादा बेहतर होता। थोड़ा तो खुदा का खौफ खाओ भाई। एक चीज़ बंद पड़ी हुई है तो तुम्हें फ़ीस मतलब किस बात की ले रहे हो? तुम्हें खुद शर्म आनी चाहिए कि हम फ़ीस नहीं लें। हम खुद उनको बोलें कि भाई हम आपको फ़ीस नहीं देना चाह रहे, और फिर भी इनकी समझ में नहीं आ रहा। नहीं बिजली भी नहीं होती है, जो बंदा ऑनलाइन पढ़े, नेट नहीं चलता, ऊपर से 10 पंचायतें हैं, हुकूमत बोलती है हम आपको सपोर्ट करेंगे, हर चीज़ करेंगे, मगर किस बात की सपोर्ट है? ये तो नुकसान है कि लोगों का, गरीब आदमी का क्या है नुकसान है, और क्या होगा? हम पेरेंट्स से फ़ीस खींचने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे सिर्फ ड्रामे किए जा रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं हो रही। बच्चे जो हैं वो आधा घंटा ऑनलाइन क्लास लेते हैं, 2 घंटे गेम खेलते हैं। आप ये देखें कि मैं अपने बच्चे के लिए ऑनलाइन क्लास के लिए एक मोबाइल टैबलेट लेने के लिए गया, जो 4 से 5 हज़ार रुपये जिसकी मालियत थी, लेकिन वो इतना शॉर्ट कर दिया इन्होंने कि 15,000 16,000 उसकी अमाउंट हो गई है। तो आप बताएं गरीब आवाम क्या करें? हर चीज़ ब्लैक में मिल रही है।
यहाँ पे तो यही निज़ाम है। स्कूल वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं, स्कूल चीज़ें वाले कह रहे हैं जी पहले आके आप फीस भरें, पिछली जो ड्यूज़ हैं, उसके बाद जी आपको जो है कोर्स का फॉर्म दिया, पेपर दिया जाएगा, उसके बाद आप कोर्स और ये लें। फीसेस वैसी बढ़ गई हैं। फीसेस वैसी बढ़ा रहे हैं, एनुअल सी चार्जेस वो उनको पूरे चाहिए, किसी भी तरीके का कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। सर प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करें, हम यही कहेंगे कि प्लीज़ हमारे साथ गवर्नमेंट हमारे साथ कोऑपरेट करे और ये फ़ीस वाला मामला जो है इसमें हमें कंपनसेट करा जाए। मैं किस तरीके से पे करूंगा 8 महीने की फ़ीस? लॉकडाउन की नज़र पूरे पाकिस्तान के हालत हो गए, बेरोज़गार इंतहा हो गई, कुदरती आफत बारिश की नज़र हो गए, लोगों का माल बर्बाद हो गया, जो पतारे लगाते थे, छोटे छोटे काम करते थे, बिल्कुल टेस्टनेस हो गया। लॉकडाउन के असरात अब नज़र आ रहे हैं। महंगाई का तो रुझान और बढ़ेगा, मज़ीद और डॉलर ऊपर जाएगा और बढ़ेगा। लेकिन ये जितने भी प्राइवेट स्कूल है सारे के सारे बड़े से बड़े ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट के आला से आला अफसरान के इनके शेयर्स होल्डर हैं। ये अपना लॉस कहीं से चाहते नहीं हैं, बस किसी तरीके से इस गरीब आवाम का और खून निचोड़ लें। ये माफ़ नहीं करेंगे ना कुछ करेंगे। और मैं इधर खड़ा हूँ, मेरे जैसे और बहुत सारे भाई लोग खड़े हुए हैं, वो वहाँ बेचारे बोल रहे हैं, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं होगी। आप भी आओगे, आप भी इंटरव्यू लोगे, आप भी चले आओगे, हो सकता है हो जाए कुछ सुनवाई। तब्दीली कैसी आई है, तब्दीली का पता नहीं है। आवाम को एक चीज़ का कंफर्म है कि के इलेक्ट्रिक और स्कूल के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, के इलेक्ट्रिक के लिए जितना भी बोल लो कुछ नहीं कर सकती। के इलेक्ट्रिक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आवाम कुछ भी कर ले, महंगाई के खिलाफ आवाम का कुछ नहीं हो सकता। जो साहूकार है वो साहूकारी लेगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। भाई आप अब इन लोगों के अंदर गैरत होती है ना, एक जज्बा होता है ईमान का, मुसलमान होने का। सब मर चुका है, इनको चाहिए रिलीफ दें यार। 50-50 पे आ जाए ऐसा। अब टीचरों को तनख्वाह तक नहीं दी है, बेचारी रो रही हैं। निकाल दिया, बोला आई एम सॉरी। पेरेंट्स को तो रिलीफ चाहिए बेचारे। किसी के घर में 3 बच्चे, किसी के 4 बच्चे, किसी के 5 बच्चे हैं। मेरे दोस्तों वो डोर नहीं है। अगर इकट्ठे होकर के अपनी आवाज़ निकालेंगे तो उससे कोई फ़ायदा हो सकता है। अगर इसी तरह अकेला बंदा फ़ीसें देता रहेगा और फ़ीसें भरते रहें और फिर जो है स्कूल वाली माफिया जो चल रही है हमारे यहाँ, ये अपना पेट भरते रहेंगे। जब अभी भाई जो कह रहे थे कि स्कूल की जो टीचरें हैं उनको निकाल दिया गया था लॉकडाउन में, तो फिर ये किस चीज़ की फ़ीस मांग रहे हैं? स्कूलों की जगहों के किराए इन्होंने माफ़ करा लिए हैं, बिजली के बिल इनके माफ़ हैं क्योंकि बिजली चली नहीं। गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है वो उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा रहा, जो डिस्काउंट देने को कहा किया जा रहा। उसके अलावा अब आप ये देखें कोर्स हर किसी का अपना अपना, इसके अंदर भी इनके अपना एक सिस्टम बना हुआ है। हमारी अपील है गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से भी और विफाक से भी, कि एक तो कोर्स जो है बच्चों का वो सब एक जैसा हो, 1 क्लास का 2 क्लास का पूरे पाकिस्तान में एक जैसा हो, ताकि हम जहाँ से दिल चाहे वहाँ से हम वो कोर्स हासिल कर लें। लेकिन आपने कोर्स भी स्कूल के अंदर से ही लेना है। लेकिन अब ये जो मसला अभी चल रहा है इसमें ब्लैकमेलिंग है, कोर्स भी उसी स्कूल से लेना है और आपका ड्रेस भी जो है उसी स्कूल का होना चाहिए, आपके शूज़, आपकी हर चीज़ उसी स्कूल की होनी चाहिए, मास्क वगैरह की। अब देखो ना, ये सारी की सारी एक अजीब टेंशन है। पहले ही हमारे यहाँ टेंशनें बहुत हैं, एक लॉकडाउन है, कोरोना है, दूसरा उसके बाद कारोबारी हालात नहीं है, तीसरा आप देख रहे हैं कि लाइट का मसला, केसी जो है वो अपनी मनमानी कर रही है, बिल पूरे मांगती है। अब कहाँ जाए, ऐसे हालात में बंदा कहाँ जाए? सफ़ेद पोश जो है पूरा कर लेगा, लेकिन जो हमसे नीचे या और भला क्या बेचेंगे? अभी तक हम इस लॉकडाउन के अंदर, इस 8 महीने के अंदर आपको नहीं बता सकते कि हमने क्या बेच के खाया और हमसे जो नीचे होंगे उन्होंने क्या किया होगा। मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि इसके ऊपर नज़रसानी की जाए और ये इनके ऊपर 50% अगर ये कहीं भी आते हैं 50% आए या इससे कम है, मैं तो कहता हूँ कि इस 8 महीने की फ़ीस लेनी ही नहीं चाहिए। जब गवर्नमेंट ने भी रिलीफ दिया है तो इनको लेनी ही नहीं चाहिए। इस कराची शहर के अंदर इन 2 साल के अंदर तकरीबन 30,000 से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हुए हैं। उसमें मीडिया भी है, उसके अंदर सनत से भी निकाले गए, उनके अंदर मार्केटों से भी उनको निकाला गया, मुख्तलिफ़ जगहों पे उनको निकाला गया। और जब भी वालिदैन ने कहीं इधर उधर से ला के फ़ीस जमा कराई, अब जो कोरोना के दौरान बेरोज़गारी सरेआम हो गई, हर दूसरा तीसरा शख्स बेरोज़गार हो गया। जिस ऑफिस में 20 लड़के वर्कर काम करते थे, वहाँ 3 वर्कर से काम कराया जा रहा है, 17 को छुट्टी दे दी गई। उस 17 को भी घर थे। अब जैसे कि स्कूल 15 सितंबर में स्कूल खोलने का हुक्म हुआ, सरकार ने दिया, तो फ़ीसों के लिए वोचर आ गए। अब जो शख्स बेरोज़गार थे, क्या उनका हक नहीं है इस पाकिस्तान के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाए? तो उन्होंने यही कहा, आपके स्कूल बंद थे, हम सितंबर से, अगस्त से हमसे फ़ीस ले लो।
ठीक है, 6 महीने की जो पीछे 6 महीने के फीस उसको रोक दें, आप इंस्टॉलमेंट करके दे दें कि नहीं आपने बच्चा पढ़ाना है तो ठीक, नहीं पढ़ाना है तो अपने बच्चे ले जाएं। हम बच्चे को कहाँ लेकर जाएं? घर घर लड़ाई हो रही है। बेगमा हम घर पहुँचते हैं, बेगमात एक चीखो पुकार घर के अंदर है कि वोचर लेके पहुँची हुई हैं। अब पहले वालिद के पास फ़ोन नंबर आया हुआ करता था, जब से ऑनलाइन सिस्टम क्लासें हुई हैं अब बेगमात के नंबर पे बच्चों को मोबाइल दिया, उसके अंदर बाकायदा मैसेज आते हैं कि फ़ीस जमा करें। आपको ऑनलाइन सिस्टम से तो ये फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है? नुकसान हो रहा है। बच्चे पबजी खेल रहे हैं और गेम्स खेल रहे हैं बच्चे। अब 6 घंटे पढ़ाई के अंदर इसी 152 दिन के अंदर 50 दिन तो बच्चों के पबजी के जहन निकलेगा फारिग। मार दो मार दो मार दो, वो मार दो मार दो मार दो, मारो मारो मारो, ये घरों में चीखो पुकार बच्चों की आती है। तो लिहाजा तमाम लोग आवाज़ बुलंद करें, ये 6 महीने की फ़ीस को ख़त्म किया जाए। और माफ़ी वाफ़ी की बात नहीं करते, हमारा हक है, हम पाकिस्तानी है। जब तमाम दुकानदारों ने तनख्वाहें नहीं दी, किसी सनत वालों ने तनख्वाहें नहीं निकाले हुए, उन्होंने तनख्वाहें नहीं दी, तो इन लोगों को किस चीज़ की फ़ीस की जल्दी है? टीचरें फारिग कर दी हैं। तो ये गवर्नमेंट ने जो 20% डिस्काउंट दिया था, तो वो कोई कहीं 20% डिस्काउंट कहा था गवर्नमेंट ने? कोई डिस्काउंट नहीं दिया। आप पूछ लें, आप चले जाएं स्कूलों में, कोई SOPs नहीं हो रही। 15 तारीख को स्कूल खोल दिए गए। अरीबा मेमन बच्ची जो स्कूल में गई, वाकया आप लोगों ने देखा होगा, वो स्लिप हो गई या धिक्का दिया। ये क्या वाकया हुआ? क्यों नहीं मंजर आम पे लेकर आए उस बच्ची का? क्या हम बच्चे इसलिए स्कूल में भेजते हैं कि हमारे बच्चों के साथ हादसा हो जाए? हम आपके पास बच्चे अमानतन छोड़ते हैं। उस्ताद एक वालिद की जगह पर है। अगर ये 50 मिनट तक आसिफ खान के बच्चा या कुछ उसकी बेटी या बेटा जिस स्कूल का मालिक है उसका भतीजा या भांजा स्लिप होता या गिर जाता, फर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं देते उसको। उसके वालिद को सदर से आया है, अंचोली का रहने वाला गुलबर फीस किस चीज़ की है? फरवरी से स्कूल बंद है, ठीक है। ऑनलाइन कितने बच्चों के पास, ये प्राइमरी स्कूल के बच्चे कैसे ऑनलाइन पढ़ेंगे? उनके तो ना पेरेंट्स के पास वो ऑनलाइन की फैसिलिटीज़ हैं, ना टीचर्स के पास हैं। पहले टीचर्स को सिखाएं। फीसें किस चीज़ की हैं? आपने बच्चों को तालीम देनी है तो प्रॉपर तरीके से दें, वरना माँ बाप से कहें कि वो अपने घर में ट्यूशन का सिस्टम रखें, वो फिर एक प्राइवेट एग्ज़ाम दे दें पर आकर। 25,000 वाला आदमी आप खुद बताइए कि घर के अंदर राशन डालेगा, वो अपने वालिदैन की दवाइयाँ लेकर आएगा, बच्चों को अस्पताल धक्के खाने के लिए लेकर जाएगा, या अपने बच्चों के स्कूल की फीसें देगा जिस स्कूल में वो जाते ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहेंगे, ये जो स्कूल दोबारा से रीओपन किए गए हैं, 3 दिन क्लासेस हो रही हैं, ऑल्टरनेट डेज में क्लासेस हो रही हैं, फिर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो ये इससे कोई फ़ायदा होगा बच्चों को, या फिर ये स्कूल वालों को एक चांस दिया गया है कि वो फीसेस ले लिए और अपना कारोबार स्टार्ट कर दें? बस देखें जी, यहाँ पे तो लूट मार की इंतहा ये है कि आजकल वालिदैन के पास दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है अपने वालिदैन के लिए, और बच्चे जी हाँ। फिर आपने देखा कि बारिश के अंदर कितना नुकसान हुआ कराची शहर के अंदर। अभी तक तो गवर्नमेंट ने ये भी नहीं बताया कि गरीब आदमी का कितना हुआ। 1100 अरब रुपए तो सिर्फ और सिर्फ रोड बनाने के लिए। गरीब का कितना नुकसान हुआ उसकी कोई भरपाई नहीं है। हर चीज़ माफिया बन चुकी है। प्राइवेट स्कूल भी माफिया का किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ पर इन लोगों के पास गवर्नमेंट का लेटर लेकर जाते हैं और वो वहाँ पर कहते हैं कि जी हम इसको मानते ही नहीं है। ये कौन है? हम 50% ऑफ दे ही नहीं सकते आपको। तो वालिदैन कहाँ जाके सर मारें? फीसेस के लिए आपको कम से कम रोज़गार तो खुलना पड़ेगा। अगर आप चले नहीं तो फीसेस ले रहे हैं फरवरी से लेके सितंबर तक, तो 8 महीने बन रहे हैं, तो ये 8 महीने की फीस बोले एक साथ ही पे करें तभी बच्चा क्लास में बैठेगा। जी हाँ बिल्कुल। और आप रिजल्ट भी तभी मिलेगा। ऐसा ही है। और आप साथ में जो है वो स्कूल सही तरह से खोल भी नहीं है, ऑल्टरनेट डेज के अंदर आप खोल रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि आप पढ़ाएंगे उसको 8 आने और पैसे आप लेंगे 1 रुपया। तो ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ जाएं लोग? गवर्नमेंट का कोई तो निज़ाम होगा, कहीं से तो कोई उम्मीद होगी कि कोई तो किसी के अंदर एक इतनी हिस्स हो कि वो कम से कम लोगों की बात कर सके। मगर हमें तो यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हम तो सिर्फ और सिर्फ पिस्से चले जा रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि गवर्नर सिंध भी जो है वो सिर्फ आते हैं और फोटोग्राफी करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। चाहे वो ट्रांसपोर्ट का मामला हो, चाहे वो यहाँ पर रोज़गार का मामला हो, चाहे यहाँ पर अस्पतालों का मामला हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी रुस्वा और जलील हो रहा है। जो 2 पैसे हम बचाकर अपने बच्चों के ऊपर लगाते हैं, अगर वो भी हमारे बच्चों के ऊपर ना लग पाएँ सही तरह से, तो फिर हम कहाँ जाएं? और मतलब जिस बात में आप पैसे दे रहे हैं वो कॉस्ट ही पूरी नहीं हो रही।
किसी तरह से भी नहीं हो पा रही ना। एजुकेटेड तो नहीं हो रहे बच्चे। देखें, आपने मास्क भी जो है वो स्कूल से खरीदना है, आपने हर चीज़ स्कूल से खरीदनी है, स्कूल से लेना है मास्क, हर चीज़ आपने यूनिफॉर्म भी स्कूल से ही लेना है। और अगर आपने इस माफिया से नहीं लिया तो आप ये समझे कि आपका बच्चा इसी तरीके से जाहिल रह जाएगा, ब्लैक लिस्टेड में हो। जी, और फिर आपको टीसी भी नहीं मिलती। अभी पिछले दिनों का ही केस है, एक हवाले से मेरे पास रब्ता हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि जी स्कूल वाले तो टीसी भी नहीं दे रहे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है देने के लिए, कोविड की वजह से हम बेरोज़गार हो गए और अब हम कहाँ से दें। 25,000 वाला आदमी आप खुद बताइए कि घर के अंदर राशन डालेगा, वो अपने वालिदैन की दवाइयाँ लेकर आएगा, बच्चों को अस्पताल धक्के खाने के लिए लेकर जाएगा, या अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीसें देगा जिस स्कूल में वो जाते ही नहीं है। तो ये तकलीफ किस्मत में पैसे लिए जा रहे हैं, ये बात एक वाकई में है कि ये किस्मत में पैसे लिए जा रहे हैं। हमें कुछ तो सहूलत दी जाए ना। हम तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं, और हम तो सिर्फ तरसीवी आवाम है। हम वो तरसीवी आवाम है जिसको दवाई लेने के लिए भी 10-10 दर के धक्के खाने पड़ते हैं, उसके बाद जाके हमें दवाई मिलती है। अगर कोई डॉक्टर जो है वो फार्मास्यूटिकल से ज़्यादा पैसे लेके कोई महंगी दवाई लिख देता है हमें, तो हम वो नहीं खरीद सकते हैं। दूसरा ये कि अभी जो स्कूल खोले हैं, रीओपन हुए हैं, तो उसमें एसओपी से ख्याल हो रहा है क्योंकि दोबारा से कोरोना की वबा फैल रही है, दोबारा से वो वायरस उसके बहाने से पैसा ज़रूर कमाया जा रहा है। क्योंकि हमारे बच्चों को मैंने जैसे बताया कि आपने मास्क ख़रीदना है तो आपने स्कूल से ही मास्क ख़रीदना है। फिर आपको जितने एसओपी जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ठीक है, वो उन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है, मगर बच्चा हफ्ते में 3 दिन क्या पढ़ेगा। सैटरडे संडे पहले ऑफ होती थी, 5 दिन चलता था, अब जो है उसमें से भी 2 दिन अगर बंद हो गया है तो बच्चे की पढ़ाई को तो इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि मैं नहीं समझता कि आपका बच्चा जो है वो आगे जाके मैट्रिक में भी, हाँ जी कि कुछ भी तैयारी कर सकता है ना एग्जामिनेशन की। आपने नहीं देखा पिछले दिनों यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है वो बाहर निकले हुए थे और शोर मचा रहे थे कि भाई एग्ज़ाम, ये तो सब ऑनलाइन ड्रामा था और ऑनलाइन ड्रामा के बाद आपने एग्ज़ाम हमें दे दिए, तो हम कैसे उसका हल ढूंढेंगे। हम लोग वालिदैन तो आज तक इसी लिए धक्के खा रहे हैं। क्या कहेंगे ये जो स्कूल वाले जो एक दफ़ा से फिर जो अभी एक्टिव हुए हैं 6-8 महीने के बाद, तो फीसेस भी ली जा रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, तो उसको फ़ायदा भी होगा जैसे फीसें पे होंगी? हमारी तो सिर्फ हम लोग इसीलिए ये हमने ये एसोसिएशन बनाई है, ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन बनाई है कि हमारी पेरेंट्स से ही ये हमारा मुतालबा है कि आप इन लोगों के साथ कोऑपरेट ना करें, फ़ीसें ना दें। लेकिन कुछ लोगों ने दे चुके हैं, कुछ पेरेंट्स बेचारे ब्लैकमेल हो जाते हैं। तो हमारा जो है वो इसको बनाने का मकसद ही है इस ऑर्गेनाइजेशन को, और उसमें यही है कि हर घर का है ये साहब। अगर हर घर से निकलेंगे और ज़बान खल्क़ को नकार खुदा समझे, जब सब निकलेंगे ना तो कोई दुनिया की ताकत से फ़ीसें नहीं ले सकती। फ़ीस किस चीज़ की है? फरवरी से स्कूल बंद है, ठीक है। ऑनलाइन कितने बच्चों के पास, ये प्राइमरी स्कूल के बच्चे कैसे ऑनलाइन पढ़ेंगे? उनके तो ना पेरेंट्स के पास वो ऑनलाइन की फैसिलिटीज़ हैं, ना टीचर्स के पास हैं। पहले टीचर्स को सिखाएं। फ़ीसें किस चीज़ की हैं? स्कूल से टीचर्स को तो निकाल दिया, फीस किस मद में ले रहे हैं? फीस किस चीज़ की है बताइए ना, किस चीज़ की है? और ये आप लोगों ने, ये स्कूल्स भी नहीं है, आप अपने रजिस्ट्रेशंस दिखाएं। ये सब अब मैं लफ्ज़ नहीं यूज़ कर सकती हूँ, ये तो मतलब आप लोग सही तरह से रजिस्टर्ड भी नहीं है ट्यूशन सेंटर्स के नाम से, और उसके नाम से आपने शामों को 10-10 बजे 11-11 बजे रात तक क्लासेस बनाई हुई। क्या मजाक है ये? तो अब जो पेरेंट्स बेचारे ब्लैकमेल हो रहे हैं, जो 6 महीने की फ़ीस है वो बोल रहे हैं कि हम वो रिज़ल्ट नहीं देंगे, हम बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ने देंगे। बाखुदा मैं भी एक पेरेंट हूँ और बच्चों की माँ हूँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी सिर्फ यही है गुजारिश कि ये देखें ना, फरवरी से लेके अब ये सितंबर भी ख़त्म हो रहा है, अक्टूबर नवंबर 8 महीने हो गए। इस साल का तो वैसे ही कुछ होना, आपने बच्चा बिल्कुल नील पे करके बेसिक उसकी कमज़ोर करके बुनियाद को आप आगे क्या पढ़ाएंगे उसको? देखिए, मैं ऑनलाइन सिस्टम को तो मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि हमारी 90% जो आबादी है वो कॉलोनी और इस पर है। वहाँ पर आपको क्या इंटरनेट है, या सब बच्चों के पास क्या स्मार्टफोन है? तो मैं इन चीज़ों को मानती नहीं हूँ कि देखें, आपने बच्चों को तालीम देनी है तो प्रॉपर तरीके से दें, वरना माँ बाप से कहें कि वो अपने घर में ट्यूशन का सिस्टम रखें, वो फिर एक प्राइवेट एग्ज़ाम दे दें पर आकर। लेकिन ये तो माफिया है, ये तो आपसे भत्ते की सूरत में फ़ीस ले रहे हैं। आपने शायद देखा होगा कि दुकानदारों को तो नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ का मिल गया है कि शायद कोरोना की वजह से दोबारा जो है कारोबार बंद होने जा रहा है। तो जी, तो फिर आप मुझे बताएं, तो स्कूल तो ये 15-20 दिन के लिए एक ड्रामा किया जा रहा है। शरीफ
पेरेंट्स जो हैं वो डरते हैं, ये जो इससे ज़्यादा लोग आ सकते हैं जो आज आए, आज भी बहुत थे, लेकिन वो पेरेंट्स के उनके बच्चों को स्कूल से ना निकाल दिया जाए, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप इसका हिस्सा बने तो हमारे उनको रिजल्ट दिया जा रहा है ना टीसी दी जा रही है जब तक फीस नहीं पे करेंगे। यस, मेरा अपना बच्चा एक है तो उसे भी कहा गया है कि भाई अगर आप एग्ज़ाम में बैठना है तो आप फीस देंगे तो आप बैठेंगे। दिस इज़ नॉट फेयर। खुदारा आपने इतना कमाया है, एक साल अगर आप इन पेरेंट्स को रिलीफ दे देंगे तो शायद ये पेरेंट्स आपके लिए दुआ करें तो आप और भी ज़्यादा कमा सकेंगे। तो आप इन पेरेंट्स को देखें, इन बच्चों को देखें, इनका फ्यूचर देखें, पाकिस्तान का जो है किरदार देखें कि पाकिस्तान ने तरक्की कैसे करनी है, वो इन स्कूलों से करनी है। उनके माँ बाप बेचारे इतने मजबूर हैं, उनके घर में फ़ोन किया जाता है, घरों में लड़ाई हो गई है, उनको वालदा को कहा जाता है आपके बच्चे का साल ज़ाया हो गया है, वो शाम को शौहर आता है, उससे जनाब वो लड़ाई करती है कि पैसे तो नहीं है, मैं अपना जेवर बेच के पैसे दे रही हूँ। ये केसेस हैं। जब भी मैंने देखा कभी भी किसी भी ऑनलाइन क्लास में मेरे बच्चों की 4-5 से ज़्यादा बच्चे एक्टिव नहीं हुए। कभी कोई 4-5 होते, कभी क्योंकि किसी का नेट नहीं है तो किसी की लाइट नहीं है। आप यूरोप में थोड़ी रह रहे हैं कि हर चीज़ इतनी स्मूथ होगी। जब तक कोरोना है पाकिस्तान के अंदर, जब आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐलान नहीं करती है कि हम पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे कोरोना फ्री हो चुका है, उस वक्त हमें बच्चे को नहीं भेजना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे, ये जो स्कूल दोबारा से खुले हैं तो ये फीसेस ली जा रही हैं ऑनलाइन की मद में, तो ये इम्प्लीमेंट करती भी हैं, फ़ायदा होगा भी इसका, जैसे भी ये स्कूल वालों को फ़ायदा बचाने के लिए दोबारा स्कूल खोले गए हैं? जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो यही है कि जो फीसें रुकी हुई हैं 5-6 महीने की, 8 महीने तकरीबन कमोवेश, जो भी है, जो असल स्कूल हैं, जो बड़े स्कूल हैं जिनकी वाकई फ़ीसें हैं वो बहुत पहले ले चुके हैं। जैसे कुरंगी का क्लिफ्टन का एक स्कूल है, सेप्टर स्कूल है, मेरा बेटा वहाँ पढ़ता है। उन्होंने मार्च के अंदर जब ये हुआ था कोरोना, पता नहीं शायद उनको पहले से ही पता था, उन्होंने अगस्त तक की फ़ीस ले ली थी, अगस्त तक की फ़ीस ले ली थी मार्च के अंदर, 23 मार्च से पहले, और 36,000 रुपये फ़ीस है उस स्कूल की, 36,000 रुपये। तो उन्होंने 5 महीने की फीस ले ली। और आप अंदाज़ा लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी ऑर्डर्स थे उन्होंने सारे हवा में उड़ा दिए थे, और माँ बाप इतने मजबूर होते हैं कि वो देते हैं उसको। तो अभी भी यही है जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है। 17 जी, मैं वकील हूँ और सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, और मैं यहाँ पिटीशन भी हम दाखिल कर रहे हैं। तो मतलब ये जो स्कूल खोले गए तो ये स्कूलों को फ़ायदा बचाने के लिए कि वो फीसें ले लें? फीसें हैं, अभी देखें जो हमारी नॉलेज में अभी हमने अपनी जो स्टेटिस जमा की हैं उसके अंदर 17 स्कूल बंद हो चुके हैं 15 से लेके, और आज क्या तारीख है, विद इन 3 डेज़ 17 स्कूल बंद हो चुके हैं, और तकरीबन 22 टीचर्स को जो है कोरोना हो चुका है का। ठीक है जी। और अभी एक नई वेव आ गई है, दुकानों को तो नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उसके बाद जो है वो जैसे भी स्कूल बंद हो जाएंगे, फीसें कंप्लीट हो जाएंगी, तो बाज़ाहिर दिख रहा है कि स्कूल फिर दोबारा बंद हो जाएंगे। मतलब दुकानों को तो नोटिफिकेशन दिया गया है कि अगले महीने से शायद नया कोई ऑर्डर आने वाला है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। खैर वो कुछ कहना है कबले उस वक्त हो जाएगा, लेकिन आगे नज़र ये आ रहा है कि मामला थोड़े से सिर्फ जा रहे हैं कि बंद होने की तरफ। बाज़ाहिर इसका यही नज़र आता है कि और कोई मकसद नहीं है उनको, ना तालीम से मकसद है, ना बच्चों के मुस्तकबिल से मकसद है, फीस से मकसद है। फीस को वो कवर कर रहे हैं, और वो इंशाल्लाह कवर जो बाज़ाहिर है, उनके माँ बाप बेचारे इतने मजबूर हैं, उनके घर में फ़ोन किया जाता है, घरों में लड़ाई हो गई है, उनको वालदा को कहा जाता है आपके बच्चे का साल ज़ाया हो गया है, वो शाम को शौहर आता है, उससे जनाब वो लड़ाई करती है कि पैसे तो नहीं है, मैं अपना जेवर बेच के पैसे दे रही हूँ। ये केसेस हैं। सही। तो ये फ़ायदा भी हो रहा है ये ऑनलाइन क्लासेस का, या स्कूल जाने का 3 दिन कोई फ़ायदा भी है, या सिर्फ ये ऐसी है बस खाना पूरी है? कोई भी एक टीचर आप बिठा दें, मेरे साथ बिठा दें, मुझे इतना कंप्यूटर का, इतनी टेक्नोलॉजी का नहीं पता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो पता है वो अगर मैं उससे पूछ लूँ कि ऑनलाइन किस तरह क्लास होती है, तो उस टीचर को भी नहीं पता है। बच्चा तो बड़ी दूर की बात है, वो सादा है बिल्कुल, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। अगर ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए ही काम हो रहा होता तो लोग बाहर अमेरिका, लंदन और दूसरे जो यूरोपियन ममालिक में वो नहीं जाते पढ़ने के लिए, ऑनलाइन क्लास लेते, बड़े सस्ते में काम होता। दोबारा से रीओपन स्कूल हुए हैं तो इसमें कोई फ़ायदा भी होगा बच्चों को? ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, 3 दिन बुलाया जा रहा है स्कूल, तो फ़ायदा भी होगा या सिर्फ फीसें ही निकाली जा रही हैं पेरेंट्स से? यार मेरे ख्याल से तो ये जो है ना, फीसें निकालने के लिए कुछ अर्सा खोलेंगे, और उसके बाद फिर ये 10-15 दिन के बाद यही कहेंगे कोरोना आ गया, उसके बाद दोबारा फिर इसको बंद कर देंगे। कोरोना की दोबारा से वेव भी निकली है, लोगों को दोबारा से मैं तो ये कहता हूँ कि साल वैसे ही ख़राब हो गया है, तो ये पूरा साल बंद किया जाए और पूरे साल की फ़ीसें माफ़ की जाए। जैसे स्कूल वालों ने अपनी टीचरों को फारिग कर दिया है, तो ऐसे ही हम सबको ये चाहिए कि पूरे पाकिस्तान के माँ बाप को कि हम भी स्कूलों को फारिग कर दें 1 साल के लिए, अपने बच्चों को अपने घर में रखें, और स्कूल वालों को चाहिए कि 1 साल की फ़ीस अपने ताले लगा दें और बंद रखें स्कूल। तो स्कूल वाले जो फीस ले रहे हैं, टीचर्स को उन्होंने फारिग कर दिया, टीचर्स हैं नहीं, तो किस मद में फ़ीस ली जा रही है, किस लिए फ़ीस ली जा रही है? बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। यही तो माफिया है कि
स्कूल बंद है, टीचरें उन्होंने निकाल दिए हैं, ख़ास टीचरों को रख कर वो तमाम स्टूडेंट्स से अपनी फ़ीसें पूरी ले रहे हैं। दूसरा बहुत बड़ा मसला ये भी है स्कूल वालों के साथ कि जो भी स्कूल है उन्होंने अपने एक यूनिफॉर्म की शॉप बनाई हुई है कि आप यूनिफॉर्म यहाँ से लेंगे, जो यूनिफॉर्म आम जगह से आपको 500 रुपये का मिल जाएगा वो उनकी शॉप से 2000-1500 का मिलेगा। जो कोर्स उन्होंने अपनी अपनी शॉपें बनाई हुई हैं, जो कोर्स आम जगह से 1000 रुपये का मिल जाएगा वो उसकी शॉप से 4 से 5 हज़ार रुपये का मिलेगा। ज़ालिमों, ये जुल्म बंद करो, ये जुल्म बंद करो। इस पे काम हो रहा है तो मास्क भी स्कूल से खरीदना है, वरना बाहर वाला मास्क नहीं चलेगा। बिल्कुल, ये मास्क भी स्कूल से ख़रीदा जाएगा और वो मास्क अगर 20 रुपये का है तो आप उसकी 50 रुपये या 100 रुपये जो है आप उसकी देने पड़ेंगे आपको। तो ये ज़्यादती की जा रही है। हम गवर्नमेंट से हम यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट आगे आए और ये जो प्राइवेट स्कूल माफिया जो बनी हुई है इस वक्त, इसके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट जो है आम आवाम के साथ खड़ी हो और इस माफिया को ख़त्म करे। हर स्कूल की एक अपनी एक्सपेंस होंगे, जो है बैलेंस शीट होगी, उस बैलेंस शीट के हिसाब से उनका जो एक्सपेंस बनता है ना वो हर तालिब इल्म की फ़ीस का 50 to 55% होगा। आप वो चार्ज कर लें, अपने एक्सपेंसेस पूरे करें, ना करें नुकसान, लेकिन नफ़ा भी ना कमाएं। यहाँ तो नफ़ा कमाने खड़े हैं। वो जो 20% डिस्काउंट दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से तो वो उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो तो 2 महीने का बाद जगह हुआ। कुछ स्कूलों का मेरे सुनने में आया है कि वो ले भी रहे हैं, लेकिन 20% इज़ नॉट इनफ। आपको स्लैबिंग करनी चाहिए कि जिस स्कूल की फ़ीस 1000 से नीचे है, 1000 तक है, वो 800 रुपये ले जी, लेकिन जिसकी ऊपर फीस ज़्यादा है वो ज़्यादा डिस्काउंट दे। मैंने कहा ना अपनी बैलेंस शीट से एक्सपेंस शेयर करें, अदालत के सामने एक्सपेंस रख के, गवर्नमेंट के सामने रख के उस एक्सपेंस के हिसाब से करें तो हर किसी बच्चे की फीस 50% से ऊपर नहीं जाएगी। दूसरा ये फ़ायदा भी हो रहा है जो क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं। ये तो मजाक है। ये तो माओ पे डबल बर्डन है। वो अब क्लास वर्क भी करा रही हैं, होमवर्क भी करा रही हैं और सुबह उठा के उसको बैठने तक ये भी चेक कर रही हैं कहीं से नेट तो तार तो नहीं हिल गया, ये तो नहीं हिल गया। फुल टाइम टीचर भी बनी हुई है, उसने सारा किरदार भी अदा करना है। फीस पूरी देनी है। फीस पूरी देनी है। फिर दूसरी बात, कभी मेरा इंटरनेट नहीं है तो उधर इंटरनेट है, कभी उधर इंटरनेट नहीं है, यहाँ इंटरनेट है, कभी बिजली का यार इंटरनेट का एक्सपेंस चलो आजकल सबके पास इंटरनेट, कभी उनकी लाइट गई हुई है, कभी मेरी लाइट गई हुई है, तो कैसे होगी क्लास? जब भी मैंने देखा कभी भी किसी भी ऑनलाइन क्लास में मेरे बच्चों की 4-5 से ज़्यादा बच्चे एक्टिव नहीं हुए। कभी कोई 4-5 होते, कभी क्योंकि किसी का नेट नहीं है तो किसी की लाइट नहीं है। आप यूरोप में थोड़ी रह रहे हैं कि हर चीज़ इतनी स्मूथ होगी। ऑनलाइन और फिर टीचर का एक्सपीरियंस कोई नहीं है, कहाँ जाएंगे? ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है सिर्फ और सिर्फ कि भाई आपकी क्लासेस सिर्फ ब्लॉक कर दिया, फीस भर दो तो ब्लॉकेज ख़त्म कर देंगे। बेवकूफ़ बनाया गया। मैं आपको बताऊं ये टोटली एक माफिया है। आप ज़रा गौर करें, जब एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं तो आप क्या करते हैं, तो आप उसके लिहाज से चीज़ों को आप मेंटेन करते हैं। इनकम बढ़ती है, आप एक्सपेंस को बढ़ाते हैं। इस मुल्क के अंदर जीडीपी माइनस पे गई है। इस मुल्क की जीडीपी यानी पूरी दुनिया के ममालिक की आप जीडीपी देखें माइनस पे गई है। माइनस पे जाने के बावजूद लोगों ने बहुत सारे मेडल्स लिए हैं। वर्ल्ड बैंक ने बाकायदा तौर पे ऐलान किया है ग्रांट का, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ली है उससे ग्रांट, ठीक है ना। लेकिन इस ग्रांट का फ़ायदा क्या होना चाहिए था? आवाम को होना चाहिए था। आवाम वैसे ही जब ऑफिस जाती है, यानी ये पब्लिक जब ऑफिस में जाते हैं तो उनकी आधी सैलरी दी जाती है, तो जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सोर्स ऑफ इनकम कम है। किराए पे जो रहते हैं किराया तो माफ़ नहीं हो रहा, इसके जो दीगर अखराजात है वो तो माफ़ नहीं हो रहे हैं। तालीमी महंगाई अलग है, तो इंटरनेट एक अलग बोझ है, उनके साथ जो लवाजमात हैं, लैपटॉप एक अलग बोझ है, उसको मेंटेन करना एक अलग बोझ है, पेरेंट का स्कूल जाके कॉपी लेना, कॉपी जमा कराना एक अलग बोझ है। इस तरीके से एक बहुत ही एक अजीब व गरीब सिचुएशन है। मैं श्रीलंका को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं बांग्लादेश को अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने साफ लफ्ज़ में कहा है कि जब तक कोरोना होगा उस वक्त तक स्कूल बंद रहेगा। तो हमारा भी मुतालबा ये है, जब तक कोरोना है पाकिस्तान के अंदर, जब आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐलान नहीं करती है कि हम पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर कोरोना फ्री हो चुका है, उस वक्त हमें बच्चे को नहीं भेजना चाहिए। ये थी वालिदैन की शिकायत स्कूल मालिकान के ख़िलाफ़। हमारी भी हुकूमत से यही है गुजारिश कि इस मामले में सख्त से सख्त नोटिस दिया जाए और वालिदैन को दिया जाए रिलीफ। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।